नमस्कार। कभी कभी क्रिकेट में एक टीम ऐसी फॉर्म में होती है कि उसे हराना नामुमकिन सा लगता है ना। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। तो चलिए उनके इस जबरदस्त T20I दबदबे की कहानी को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चौथे T20I मैच से भी पहले। सीरीज तो पहले ही भारत के नाम हो चुकी थी, 3-0 की अजय बढ़त के साथ। तो क्या इसका मतलब ये था कि बाकी के मैच सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के लिए अपने दबदबे पर मोहर लगाने का एक सुनहरा मौका था। देखिए, ये सिर्फ सीरीज जीतने की बात नहीं थी। ये एक तरह से एक स्टेटमेंट देने जैसा था। भारतीय टीम अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी और श्रीलंका के पास इसका कोई जवाब नहीं था। दोनों टीमों की सोच में जो फर्क था वो साफ दिख रहा था। एक तरफ श्रीलंकाई कप्तान चमारी अथापथु ने माना कि उनकी टीम इस फॉर्मेट में अपनी लय नहीं ढूंढ पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। तो सवाल ये है कि भारत ने ये बढ़त हासिल कैसे की? दूसरे T20I में स्पिनर्स ने श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर पर शिकंजा कसा और फिर शिफाली वर्मा के तूफानी 69 रनों ने जीत पक्की कर दी। इसके ठीक बाद तीसरे T20I में पेसर रेणुका सिंह ने 4 विकेट लेकर कहर बरपाया और फिर से शिफाली ने एक और धमाकेदार पारी खेलकर मैच भारत की झोली में डाल दी। चलिए भारत के इस शानदार प्रदर्शन के पीछे के 2 बड़े कारणों को समझते हैं। पहला और सबसे अहम, उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी। शिफाली वर्मा दूसरे T20I में उन्होंने 69 रनों की नॉट आउट पारी के साथ जो शुरुआत की, वो तो बस एक झलक थी। ये उनके जबरदस्त फॉर्म का बस एक इशारा था। और वो यहीं नहीं रुकी। अगले ही मैच में यानी तीसरे T20I में उन्होंने बनाए 79 नॉट आउट, मतलब बैक टू बैक 50। ये दिखाता है कि वो किस तरह की लय में थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शिफाली का शो नहीं था। चौथे T20I में स्मृति मंधाना ने 80 रनों की शानदार पारी खेलकर मोर्चा संभाला। इससे ये साफ हो गया कि भारत की बैटिंग लाइनअप में फायर पावर की कोई कमी नहीं है। और जब बल्लेबाजी में ऐसा लगातार हमला हो तो अंजाम भी ऐतिहासिक ही होता है। एक ऐसा पल बना जो क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक्स में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। और ये है वो नंबर 162। सोचिए, 162 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। चौथे T20I में शिफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने मिलकर भारतीय महिला T20I इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड बना दिया। वाकई कमाल ही कर दिया। पर कहानी सिर्फ बल्लेबाजों की नहीं है। भारत का अनुशासित और दमदार गेंदबाजी आक्रमण भी इस जीत का एक बहुत बड़ा स्तंभ था। देखिए, खुद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इसका श्रेय गेंदबाजों को दिया। उन्होंने साफ कहा कि टीम आज जिस मजबूत स्थिति में है वो गेंदबाजों की वजह से है। ये बात गेंदबाजों के असर को साफ बयान करती है। भारत की गेंदबाजी की रणनीति बहुत ही कारगर थी। पेसर से शुरुआत में अटैक करो और फिर बीच के ओवर्स में स्पिनर से रन रोककर दबाव बनाओ, और ये प्लान हर बार कामयाब रहा। और इसी बीच दीप्ति शर्मा ने एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि भी हासिल की। वो T20I में 151 विकेट तक पहुंच गईं और इस फॉर्मेट में दुनिया की जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर बन गई। क्या शानदार माइलस्टोन है। और फिर आया चौथा T20I, वो मैच जहां भारत के दबदबे की हर एक कड़ी एक साथ जुड़ गई। ये बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का एक परफेक्ट शो था। चौथे T20I में भारतीय टीम को रोकना लगभग नामुमकिन था। उनके बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी और गेंदबाजों ने श्रीलंकाई टीम को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। ये एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस थी। और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। भारत ने T20I में अपना अब तक का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। एक ऐसा रिकॉर्ड जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। 221 रन मंधाना और वर्मा की रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप के बाद ऋचा घोष ने सिर्फ 16 गेंदों में 40 रन बनाकर स्कोर को एक नए नेशनल रिकॉर्ड तक पहुंचा दिया। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ भारत का 221 का स्कोर और दूसरी तरफ श्रीलंका का पूरी सीरीज का सबसे बड़ा स्कोर जो सिर्फ 128 था। ये आंकड़ा अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो इस जबरदस्त प्रदर्शन का आखिर मतलब क्या है? इससे क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? आइए देखते हैं। ये सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना के आक्रामक टॉप ऑर्डर से लेकर गेंदबाजों के शानदार तालमेल तक भारत ने यह दिखा दिया कि वो एक ऐसी ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये टीम अगला T20 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार है?
जिस तरह का खेल ये टीम दिखा रही है, कोई भी इनके खिलाफ दांव नहीं लगाना चाहेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन भविष्य निश्चित रूप से बहुत उज्जवल दिख रहा है।